इत्यादि वैशाख महात्म का पाठ चल रहा है, कथा चल रही है। तो आज हम श्रवण करते हैं 19वां अध्याय। तो शुरू करते हैं। श्रुतिदेव कहने लगे कि वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियश का पुत्र पुरियश नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी शिखनी रानी और कुछ साथियों के साथ पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में ये चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया है, परंतु ना जाने सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर दरिद्रता व पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही दो मुनीश्वर याज और उपयाजक नाम वाले वहां आकर उपस्थित हुए। वनवास से दुखी राजचिंत से हीन वन के मार्ग को न जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर राजा को उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उससे प्रश्न किया कि महाराज, मैं जन्म से शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान हूँ, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ, फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्री हो गया हूँ? मेरा सब कोष नष्ट हो गया है, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया है, वन का वासी अकेला क्यों रह गया, मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई नहीं रहा, मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसका कारण आप विस्तार पूर्वक उनसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुन थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनि याज और उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा है। 10वें जन्म में तू बड़ा कठोर हृदय व्याघ्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों की निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांगों को जानने वाले कर्शन नाम वाले मुनि वहां पर आए। इनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वही घास फूस में फेंक डर के मारे भाग गया। तब कृष्ण मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य ने धन कहाँ छुपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनके मूर्छा न आ जाए इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी क्या करूँगा? तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन को कहाँ छुपाया है। यदि ठीक नहीं बतलाओगे तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। कृष्ण बोले कि वैश्य धन को इन वृक्षों में फेंक गया है और स्वयं इधर भाग गया है। व्याघ्र ने ऋषि से कहा कि तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ पर जल पीकर और अपनी थकान दूर कर इस स्थान से चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर तथा पांवों को खोजते देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा सुखी राज्य, धन धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या
सजसी मुक्ति पाने की है तो वैशाख को धर्म को करो, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है। इस दिन तू तत्काल ब्याई गो ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। क्षत्रिय के दान से तुमको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर, माधव भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, इंद्र वैशाखोक्त सब धर्मों को करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कह दोनों कुल पुरोहित, याज और उपयाजक अपने अपने घर को चले गए। तब महापराक्रमी राजा कुल पुरोहित के कथानुसार वैशाख के धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुष ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुण्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार 19वां अध्याय वैशाख महात्म का समापन हुआ। तो आप देखो कि हम जो वैशाख का जो कर्म करता है उसको कितना फल मिलता है। खोया हुआ राज्य मिल गया, थोड़े से दान से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आपने कोई दान करना है तो वो गुप्त दान करो। अगर आप इस सामर्थ्य में हो कि आप, पहले तो वो पंखे चलते थे हाथ वाले, आजकल घर घर इन्वर्टर है, घर घर सुख सुविधाएं ज़्यादा है, तो आजकल वो पंखे का दान नहीं होता। अगर आप सामर्थ्य रखते हो कोई छत वाला पंखा लगवाने के, किसी के गरीब के घर पे लगवाने का, या सबसे अच्छा विद्यालय है जहाँ पर बच्चे हवा लेते हैं, तो आप पंखा दान करें। पर आजकल क्या है, जो आदमी दान करता है वो उस पर अपना नाम लिखवा लेता है, ये मेरे द्वारा दान दिया गया, तो ये दान दिया हुआ व्यर्थ हो जाता है। आप बिना गुप्त दान करें, पंखा लगवा दें। आपको पता है जिनको ठंडी हवा लग रही है तो भगवान माधव आपको देख रहे हैं, माधव ने ही आपको इसका फल देना है। तो हम भगवान के नाम के ऊपर मंदिर में या कोई विद्यालय में अगर हम पंखा दान करते हैं तो उसका बहुत महत्व होगा, और जैसे उसकी ठंडी छांव होगी ऐसे ही आपके ऊपर, आपके कुल के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर ठंडी छांव रहेगी।